आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम का। और वेन डायग्राम में कई तरह के क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। ये हम लोग फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर अलग अलग डायग्राम्स दिए होंगे और उन डायग्राम्स में अलग अलग तरह के लोगों को डिफाइन किया गया होगा और उन्हीं लोगों के आधार पर वो नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स कंपेयर करता है। तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उनको कैसे किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग फिगर स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु नो इंग्लिश। ठीक है, वो किससे? ट्राइंगल टू दोज हु नो मराठी। ठीक है, और यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है, कहीं कहीं मेंशन नहीं किया होता है। डायरेक्ट सिर्फ डायरेक्शन में लिख देगा, उसको आपको मार्क करना होता है अपने डायग्राम पर। बिग स्क्वायर टू दोज हु नो तेलुगु एंड सर्कल टू दोज हु नो हिंदी। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि कौन किस फील्ड से है और कितने लोग किस किस फील्ड में एंगेज है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, अगर हम इंग्लिश वालों की ही बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा मैं मार्क करके दिखा देता हूं। तो इंग्लिश में आपके 12 हैं, ठीक है, 5 हैं और 2 हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए 5 और 2 जो दिख रहे हैं ना, 5 किसी और में भी है। 5 क्या है? आप देखिए सर्कल में है, तो यानी सर्कल हिंदी को लेता है, तो यानी 5 इसके अंदर भी है। ठीक है, अगर हिंदी में ही हम देखें तो हिंदी में 11 9 7 3 5 2। ठीक है, तो 5 2 11, ठीक है, 8 9 7 3। तो ये सब जो है वो हिंदी में है। लेकिन हिंदी के साथ ही देखिए इनमें कई संख्याएं ऐसी हैं जो मराठी में भी है और तेलुगु में भी है। लेकिन हम इस तरीके से इनको हर जगह मार्क नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमारा टाइम खराब होगा और फिर कंपेयर करने की जरूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो हम आइए दिखाते हैं कैसे। बस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेज। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखना है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन साथ में आप देखिए यहाँ पर ओनली लगा हुआ है, मतलब केवल इंग्लिश और केवल हिंदी, इनके अलावा किसी और भाषा में वो बंदा एंगेज नहीं होना चाहिए। देखते हैं 5 की अगर बात करें तो 5 एक ऐसी संख्या है जो इंग्लिश में भी है, क्योंकि इंग्लिश आप देखें यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, ये ब्लू वाला स्क्वायर दिख रहा है ये, और हिंदी में भी है। तो केवल 5 एक ऐसी संख्या है जो इंग्लिश और हिंदी में है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि 5 हो सकता है। 8 है क्या? 8 को देखिए, 8 आपका इंग्लिश में है ही नहीं, वो किस में है? तेलुगु में है और हिंदी में है, तो 8 नहीं होगा। 7 की अगर बात करें तो 7 जो है ये पर्टिकुलर एक 7, इस 7 की अगर हम बात करें तो ये मराठी में है और तेलुगु में है और हिंदी में है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। लेकिन इस 7 को देखते ही कई बच्चे डाउट में आते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके का डाउट होता है। आप देखिए यहाँ पर 5 है और ये 2 7 है। तो अब ये देखिए ये 2 जो है वो हिंदी में भी है, लेकिन साथ में देखिए कि जो 2 है ये तेलुगु में भी है। अगर ये तेलुगु में नहीं होता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये तेलुगु में नहीं होता तो 5 प्लस 2 मिलके 7 लोग जो होते वो इंग्लिश और हिंदी में होते। लेकिन क्योंकि ये 2 तेलुगु में है तो इसलिए ये यहाँ पे कट जाएगा, और 18 की संख्या कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ 5 ऐसी संख्या है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस। सारी भाषाओं को बोलने वाला कौन है? क्या एक है? एक बंदा ऐसा है जो सारी भाषाओं को बोल रहा है। अब सारी भाषाओं के लिए क्या है कि आपको इंग्लिश में भी होना चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए उसको, तेलुगु भी और मराठी भी। आप यहाँ देखिए कोई ऐसी भाषा, जैसे अगर हम 2 को पकड़ लें तो 2 आप देखिए हिंदी में है, इंग्लिश में है, तेलुगु में है, लेकिन मराठी में नहीं, तो 2 भी नहीं हो सकते। 5 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 7 3 4 6, अब ये इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है तो ये भी नहीं हो सकते।
9 आप देखिए मराठी और इंग्लिश से नहीं रिलेट करते, 8 भी नहीं है, 11 केवल हिंदी में है, 10 केवल मराठी में। तो आप देखिए यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सारी भाषाओं में मिक्स हो। तो 1 भी नहीं है, 8 लोग भी नहीं है, 2 भी नहीं है, और इसका सही आंसर नन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ। मतलब आपको मराठी में और तेलुगु के में होना चाहिए। ठीक है, मराठी प्लस तेलुगु में कौन मिलेगा इसमें, देखिए। तो क्या 10 संख्या, एक तो देख लीजिए क्या 2 3 को मिला करके 10 बन रहा है। पहले तो हम इस 10 को देख लेते हैं। तो 10 क्या है भाई, 10 इस हिसाब से तो 10 नहीं है, क्योंकि खाली मराठी तेलुगु में नहीं है। 11 की संख्या अगर हम देखें तो क्या है, अब 11 में ये वाला अगर 11 देखें तो ये हिंदी में है, तो 11 इस हिसाब से भी नहीं बनता है। लेकिन इनको जोड़ करके क्या बनता है, 11 10। अभी ये हमारे पास सेकंड विकल्प बाकी है। 13 अगर देखें तो अब हम चलेंगे मराठी और तेलुगु में। बस हमें यहाँ पर बॉक्स को देखना पड़ेगा। ये रहा मराठी, और ये यहाँ पर रहा मराठी, और ये रहा तेलुगु। तो मराठी और तेलुगु को अगर हम मिलाएं तो ये देखिए, ये रहा मराठी तेलुगु, और इसमें क्या बन रहा है, हिंदी भी मिक्स हो रहा है। लेकिन हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है। 6 और 7 ऐसी संख्या है जो मराठी और तेलुगु दोनों में है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 7 और 6 13 लोग ऐसे हैं जो मराठी और तेलुगु दोनों भाषा को जानते हैं। तो 7 + 6 हो गया। अब उसमें क्या आप देखेंगे, 7 लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी को भी जानते हैं, मराठी और तेलुगु के साथ हिंदी को भी जानते हैं, लेकिन उसने हिंदी पूछा नहीं है। तो आप 7 और 6 को ही लिख सकते हैं, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। तो यहां पर देखिए कितने लोग इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु बोल सकते हैं, मतलब तीनों भाषाओं में किसकी कमांड है। तो आइए इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु को मिलाते हैं। ये रहा तेलुगु, ये रहा इंग्लिश, और ये रहा हिंदी। ठीक है, तो इसी के अंदर ये वाला जो कॉर्नर है, ये इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु दोनों का आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा इंग्लिश कहीं भी मार्च नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु तीनों भाषाओं को जानते हैं। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं। तो भैया देखिए, केवल इंग्लिश वाले तो यहाँ पे 12 क्लियरली दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, 12 लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 से 10 के क्वेश्चन के लिए स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहां पर है लिटरेट, विलेजर और अनएम्प्लॉयड लोग। अब यहां पर देख लीजिएगा एक बात ऐसा, कि जो लिटरेट नहीं है, हु इज नॉट लिटरेट, हु इज नॉट लिटरेट इज इलिटरेट। तो हो सकता है कि वो इलिटरेट से क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो लिटरेट में नहीं आते वो इलिटरेट होते हैं। और यहां पर हु इज नॉट एम्प्लॉयड, हु इज नॉट एम्प्लॉयड वो अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और वन हु इज अनएम्प्लॉयड दैट इज, ठीक है, नॉट एम्प्लॉयड। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। तो जो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं है, सॉरी, जो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में है, हु इज अनएम्प्लॉयड, ऐसे कर लीजिए। इसको रफ कर देता हूं, ये मैच नहीं खा पाएगा, एक ही बात हो जाएगी। हु इज अनएम्प्लॉयड, उसने कहा है, तो हु इज अनएम्प्लॉयड। और यहीं पर आ जाएगा हु इज नॉट अनएम्प्लॉयड, हु इज नॉट एम्प्लॉयड, तो यानी कि मतलब है एम्प्लॉयड है वो। तो जो अनएम्प्लॉयड नहीं है वो एम्प्लॉयड है। तो इस तरीके का वाइस वर्सा का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी विलेजर्स आर अनएम्प्लॉयड एंड इलिटरेट। देखिए अभी सिखा रहा हूं और यहां पूछ दिया
कि अनएम्प्लॉयड है, हाउ मेनी विलेजर्स आर अनएम्प्लॉयड, लेकिन इलिटरेट है, लिटरेट नहीं है। तो अब ये देखिए अनएम्प्लॉयड की संख्याओं में और लिटरेट की संख्याओं में यहां पर देखिए 3 दिख रहा है, तो 3 अनएम्प्लॉयड हैं जो लिटरेट है, ठीक है। और यहां पर क्या है, 6 अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन ये भी लिटरेट है। तो इलिटरेट की अगर संख्या आप ढूंढेंगे तो कितनी मिलेगी, ये 4 की ले लीजिए। 4 ऐसी संख्या है जो अनएम्प्लॉयड है, जो अनएम्प्लॉयड है लेकिन वो इलिटरेट है। 4 ऐसी संख्याएं हैं जो अनएम्प्लॉयड है लेकिन इलिटरेट है, ठीक है ना। तो लिटरेट के हिस्से में नहीं आते। और 9 वाले जो हैं वो खाली क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है, उनका इलिटरेट और इलिटरेट से लेना देना नहीं है, खाली अनएम्प्लॉयड में। ठीक है जी, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाउ मेनी विलेजर्स आर अनएम्प्लॉयड एंड इलिटरेट, तो ये देखिए अनएम्प्लॉयड और इलिटरेट दैट इज 4। और उसमें ये भी कंफ्यूज मत होइएगा कि 4 है तो 9 क्यों नहीं है। उसने ये भी पूछा है कि विलेजर्स, हाउ मेनी विलेजर्स भी हैं, अनएम्प्लॉयड भी हैं और इलिटरेट है। तो 4 ही ऐसी संख्या है जो विलेजर भी है, अनएम्प्लॉयड भी है, ठीक है, और लिटरेट नहीं है, यानी इलिटरेट है। तो इसलिए 9 नहीं होगा क्योंकि 9 विलेजर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स, ऐसे विलेजर्स बताइए जो लिटरेट हैं। तो भैया देखो विलेजर्स में पहले तो 2 हैं, फिर ये 4 हैं, अनएम्प्लॉयड की बात हुई नहीं है, ये 3 जो है विलेजर ये तो लिटरेट है, ये 5 विलेजर लिटरेट हैं, तो ये हमारे हो नहीं सकते। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, ऐसा हो सकता है। या यहां पे क्या होगा, देखिए 4 2 6 और लिटरेट। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स, सॉरी लिटरेट विलेजर्स पूछ रहा है भाई। लिटरेट विलेजर्स में आपको मिलेंगे कौन, लिटरेट भी हैं और विलेजर भी है। तो ये 5 और 3 8 हो गए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको ये अनएम्प्लॉयड, तो 5 और 3 8 हो गए। तो नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स आर 8, 5 और 8, ये लिटरेट भी है और विलेजर्स भी है साथ में। ये आप देखेंगे तो 3 जो है वो अनएम्प्लॉयड है लेकिन उसके बारे में पूछा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटरेट अनएम्प्लॉयड विलेजर्स आर डिनोटेड बाय विच नंबर, लिटरेट अनएम्प्लॉयड और विलेजर्स। तो आप देखो लिटरेट कौन है, अनएम्प्लॉयड कौन है और विलेजर्स कौन है। तो लिटरेट में अगर आप आएंगे तो आप देखिए लिटरेट में 5 है, ठीक है, फिर 5 क्या अनएम्प्लॉयड है, नहीं है, 5 विलेजर है। तो हमें लिटरेट भी चाहिए, अनएम्प्लॉयड भी चाहिए और विलेजर भी चाहिए। तो ऐसी संख्या सिर्फ 3 दिख रही है जो तीनों बॉक्स में आ रही है, लिटरेट में भी है, अनएम्प्लॉयड में भी है और विलेजर में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3 सदस्य ऐसे हैं जो लिटरेट भी हैं, विलेजर भी हैं और अनएम्प्लॉयड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिटरेट अनएम्प्लॉयड पीपल, लिटरेट और अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, उनका विलेजर से कोई लेना देना नहीं है, लिटरेट होने चाहिए और अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। तो ये देखो लिटरेट और अनएम्प्लॉयड में आपके पास यहाँ 6 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, 6 तो ये हो गए और साथ में लिटरेट भी है और अनएम्प्लॉयड भी है, तो ये 3 भी दिख रहे हैं। तो 6 और 3 9 लोग ऐसे हैं जो लिटरेट भी हैं और अनएम्प्लॉयड भी हैं। तो लिटरेट और अनएम्प्लॉयड दोनों की कैटेगरी में 9 लोग आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स, विलेजर्स की टोटल संख्या कितनी है। चलिए जी विलेजर्स जोड़ लेते हैं, 2, 2 विलेजर्स, 5 3 4, ठीक है, ये कितने हो गए आपके, ठीक है। तो 4 2 6, 6 3 9 और 9 5 14, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है
इन द फॉलोइंग डायग्राम सर्कल मेंशंस इंटेलिजेंट पीपल। सर्कल जो है वो इंटेलिजेंट पीपल है, ठीक है, इसको इंटेलिजेंट। ट्रायंगल जो है वो क्या कहता है, क्रिएटिव पीपल है, क्रिएटिव पीपल, ठीक है। वाइल स्क्वायर मेंशंस लेजी पीपल, ये कह रहा है मैं लेजी पीपल हूं, ठीक है, लेजी पीपल। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि विच पीपल आर क्रिएटिव बट लेजी, क्रिएटिव भी है और लेजी भी है, ठीक है, क्रिएटिव भी है और लेजी भी है। तो ये रहा जी लेजी और ये रहा क्रिएटिव। तो इसमें क्रिएटिव और लेजी में आप देखो ई और एफ दिख रहा है, क्रिएटिव और लेजी दोनों है। तो ऑप्शन नंबर बी ई और एफ दिख रहा है। अब ये याद रखिएगा, इंटेलिजेंट क्रिएटिव लेजी, ठीक ना, याद रहेगा, इंटेलिजेंट क्रिएटिव और लेजी, ये काम आएगा यहां पे ना। हु इज या आर क्रिएटिव एंड लेजी बट नॉट इंटेलिजेंट, मतलब आपको क्रिएटिव और लेजी चाहिए यहां पे, क्रिएटिव और लेजी लेकिन इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। तो ए सी एंड एफ या एफ ये एक साथ ही चिपक गया है, ठीक है। तो क्रिएटिव और लेजी होना चाहिए लेकिन इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहले क्वेश्चन में ई जो था वो इंटेलिजेंट था, लेकिन अब यहां पर सिर्फ एक एफ ऐसा है जो कि इसका सही जवाब है, वो क्रिएटिव भी है लेजी भी है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी एफ, एफ इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था यहां डायग्राम में, इंटेलिजेंट क्रिएटिव और लेजी, इंटेलिजेंट क्रिएटिव और लेजी। हु इज आर इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रिएटिव पर्सन, तो क्रिएटिव और इंटेलिजेंट में कौन है, ऑप्शन देखो, यहां से देखने के तरीके देखो, बी नहीं है, वो खाली इंटेलिजेंट है, हमको इंटेलिजेंट और क्रिएटिव चाहिए। एफ, एफ जो है वो लेजी है और क्रिएटिव है, तो ये गलत हो गया, इंटेलिजेंट नहीं है, हमें इंटेलिजेंट क्रिएटिव चाहिए। ए जो है वो खाली क्रिएटिव है तो वो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज या आर इंटेलिजेंट बट लेजी, आपको इंटेलिजेंट और लेजी दोनों चाहिए। तो ये क्या था आपका, ये इंटेलिजेंट था, ये क्रिएटिव था, ये लेजी था। तो जी और ई को देखिए, जी और ई क्या आ रहा है, जी जो है आपका लेजी भी है और इंटेलिजेंट भी है और क्रिएटिव भी है। जी एंड ई आर लेजी, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, और आपको इंटेलिजेंट और लेजी चाहिए, इंटेलिजेंट और लेजी चाहिए। तो ई और जी, डी को देखिए, डी आपका क्रिएटिव भी है, ले इंटेलिजेंट भी है लेकिन लेजी नहीं है। ई जो है आपका, खाली ई देखेंगे तो ये हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है लेकिन ई यहां पर है, साथ में जी भी है, तो ई हो सकता है अकेले, अगर जी नहीं होगा तो ई होगा, ई हो जाता। एफ को देखिए, एफ हो नहीं सकता। अब यहां पर क्योंकि जी भी है साथ में इंटेलिजेंट और लेजी में, तो जी और ई ऑप्शन होगा, खाली ई ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज या आर इंटेलिजेंट एंड लेजी बट ऑल्सो क्रिएटिव टू, तो अब आपको इंटेलिजेंट, लेजी और क्रिएटिव चाहिए। तो ई को देखो, इंटेलिजेंट, लेजी और क्रिएटिव, ये तीनों है, ठीक है। ए डी ई को देखो, ई तो है ही, ए है क्या, ए नहीं है, ठीक है, डी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लेजी नहीं है। ये रहा जी आपका इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और लेजी, तो लेजी नहीं है। ई जो है वो है, तो खाली ई से तो काम चलेगा नहीं, तो ये खत्म हो गया। ई एफ एंड जी, ई तो है, एफ नहीं है, ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं है। जी हमारा क्या है, जी हमारा क्रिएटिव नहीं है,
तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ दी, और ई हमें दिख रहा है तो ई हम सही आंसर मार्क कर देंगे, डी भी गलत हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा इसका पैटर्न और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं आगे, हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, हम उनको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले आप इनको कमांड कर लीजिए, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, और उनके क्वेश्चंस आप करके थोड़ा बताइएगा कैसे करते हैं और कितना आपको समझ में आया। तो आपको समझ में आया कि आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट उस जो क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है, जो भी कंटेंट दिया गया है, उस कंटेंट को यूज करके भी इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट है हम आपको शेयर करेंगे, तो आप उसको जरूर करिए। कोई डाउट्स वगैरह हुआ करे तो भेजना हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए।